Continuation of Part 1. Please watch the first part if you haven't already. Have fun learning. आगे चलते हैं। ठीक है, अब अपने सर्वर पे आ जाते हैं। हमें एक नया सर्वर बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट माई ओन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे हम फॉर, देखो कम्युनिटी के लिए बना रहे हैं, फ्रेंड्स के लिए, तो अभी के लिए क्या करते हैं, कम्युनिटी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छा एक काम करते हैं, रुको रुको रुको, बैक करके ना इस चीज को स्किप कर देते हैं। स्किप मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एकदम स्क्रैच से बनेगा, फिर जैसे मैं स्किप कर दूंगा ना ये चीज एकदम स्क्रैच से बनेगा। तो मैं स्किप दिस क्वेश्चन पे क्लिक करके यहाँ आ रहा है सर्वर बनाने को। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ड्रीमर भाई सर्वर। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, और यहाँ पे अब देखो आइकन ऐड करना चाहो तो आइकन भी ऐड कर सकते हो, जब उसकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आइकन लगा लो। ठीक है, अब ये देखो ये सिंपल सा सर्वर बनके तैयार हो चुका है हमारा। ठीक है, ये मैंने पहली वीडियो में भी बता दिया था। अब इसमें हम जानेंगे और चीजें कैसे बनानी है। तो वो चालू करने से पहले कुछ 4 मेन पॉइंट्स होते हैं डिस्कॉर्ड के, वो समझना, तभी तुम अपना एक सर्वर अच्छे से बना पाओगे। एक डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर, ध्यान से सुनना, ठीक है, एक डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर 4 चीजें होती हैं। सबसे पहला आता है तुम्हारा रोल्स। ठीक है, दूसरा आता है तुम्हारा कैटेगरीज। ठीक है, तीसरा आता है तुम्हारा बॉट। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है, चौथा आता है तुम्हारा लॉग्स। ठीक है, ये 4 मेन चीजें अगर तुम्हें इसे पता है डिस्कॉर्ड सर्वर की, तो पूरा सर्वर तुम अच्छे से बना सकते हो। पहली बात पे आते हैं हम, रोल्स क्या होते हैं। रोल्स ऐसे समझना, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम एक स्कूल का एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्कूल एक सर्वर हो जाता है। ठीक है, एक स्कूल एक सर्वर है। स्कूल के अंदर कौन कौन लोग होते हैं, स्कूल के अंदर होता है एक प्रिंसिपल। ठीक है, फिर कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स में भी क्या होता है कि वो क्लास 1 का स्टूडेंट है, क्लास 2 का स्टूडेंट है, क्लास 3 का स्टूडेंट है। समझ गए, ये सब चीजें होती हैं। अब इसमें रोल्स क्या हुआ, रोल्स होगा, एक होता है ओनर। ठीक है, ओनर का जो रोल होगा वो किसको मिलेगा, प्रिंसिपल को मिलेगा, क्योंकि पूरा स्कूल वही चला रहा है। और वो रोल किसको दिया जा सकता है, वाइस प्रिंसिपल को भी वो रोल दिया जा सकता है ओनर का। ठीक है, एक ओनर रोल होगा जो मतलब पूरे स्कूल को ओन करता है। पूरा स्कूल में जो भी दिक्कत आएगी उससे बात करने के लिए प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल होंगे, तो ओनर का रोल उन्हें मिल गया। ये पहला रोल हो गया ओनर का। दूसरा रोल होगा सीनियर टीचर का और एक जूनियर टीचर का। सीनियर टीचर जो बड़ी क्लास को पढ़ाएगा और जूनियर टीचर जो छोटी क्लास को पढ़ाएगा। और सीनियर टीचर का रोल किस किसके पास होगा, जो जितने भी टीचर थोड़े हायर स्टडीज वाले होंगे तो उनको वो रोल दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स का एक रोल होगा। ठीक है, अब इसमें परमिशन होती है ना, तुम खुद समझो। प्रिंसिपल जो है वो स्टूडेंट्स के पास जा सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स को प्रिंसिपल के पास जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। करेक्ट, ठीक है, तो परमिशन कौन डिसाइड करेगा, जो सबसे ऊपर होगा, जो ओनर है वो डिसाइड करेगा कि किसको क्या परमिशन देनी है। कौन सा टीचर मुझसे आके कब बात कर सकता है। सीनियर टीचर मान लो हमेशा कभी भी बात कर सकता है, लेकिन जो जूनियर टीचर है वो सिर्फ सैटरडे संडे आके मुझसे बात कर सकता है। ये चीज, यही होता है रोल्स का मतलब। तुम अपने सर्वर में, अब सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं तुम्हें रोल कैसा होगा। एक होगा सर्वर ओनर, जैसे मैं जो हूँ अभी सर्वर का ओनर हूँ, मैं सर्वर में कुछ भी कर सकता हूँ, सर्वर को डिलीट तक कर सकता हूँ। इसके बाद मैं क्या रोल बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अकेले पूरा सर्वर मैनेज ना करूँ, मैं एक मैनेजमेंट का रोल बना देता हूँ। ठीक है, तो पहले वही करते हैं, थ्योरेटिकल जाने से अच्छा पहले वही करते हैं। पहले ना एक मैनेजमेंट का रोल बनाते हैं। तुम्हें रोल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ये ऊपर आना। ठीक है, अपने नाम के ऊपर। ठीक है, जैसे मेरा ड्रीमर भाई सर्वर है, तुम्हारा जो भी नाम रखा होगा तुमने सर्वर का वो ऊपर दिखा रहा होगा। ऊपर आना, सिंपल सा, फिर सर्वर सेटिंग होगी, यहाँ जाना। ठीक है, यहाँ पे रोल्स लिखा होगा, यहाँ पे जाना। ठीक है, और यहाँ क्रिएट रोल का एक ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे जाना। ठीक है, क्रिएट रोल आते ही देखो तुम्हारे को ये चीज स्क्रीन दिख जाएगी। यहाँ पे अब मैनेजर का रोल देना है हमको। अब मैनेजर का रोल देना है तो मैनेजर लिख के, ठीक है, कोई अच्छा सा इमोजी भी लगा सकते हो। जैसे तुम एक काम करते हैं हम ना, एक पुलिस का आइकन है क्या, हाँ चलो ये वाला आइकन। ठीक है, इस सायरन का आइकन लगा देते हैं। मैनेजर का रोल है, ठीक है, और इसको रेड कलर दे देते हैं हम। तो वैसे तो ये पिंक है, पर चलो रेड भी चल जाएगा। ये रोल दे के, हाँ ये वाला कलर ठीक है। ठीक है, तो हमने इसको एक कलर दे दिया। अच्छा, ये कलर का काम क्या होगा वो भी मैं समझा दूंगा, कलर क्यों दिया है हमने। वैसे तो समझ ही गए होगे कि थोड़ा आइडेंटिफाई करने में आसानी हो, पर फिर भी सेव चेंज कर दिया। ये रोल बन के तैयार है। अब इस रोल को तुम परमिशन दोगे, परमिशन पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जितनी परमिशन है, अब देखो सबको रोल देने के लिए ना एक एक परमिशन ध्यान से पढ़ना। जो मैनेजर होगा उसको चैनल देखने की परमिशन होगी, मैनेज करने की परमिशन होगी। अच्छा, रोल्स को मैनेज करने की परमिशन मत दे देना, रोल्स को नहीं मैनेज करेगा, रोल्स तो तुम बनाओगे ना, तो वो तुम्हारा परमिशन होना चाहिए, इनका नहीं।
इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। इसके बाद सबसे नीचे आ जाओ, ये रहा क्रिएट इनवाइट। ठीक है, इसका परमिशन दे दो कि मतलब तुम्हारे सर्वर में कोई भी किसी को इनवाइट कर सकता है। तो जो मैनेजर का होगा सिर्फ वही इनवाइट कर सकता है, मैनेजर और तुम, बस। इसके अलावा कोई और किसी को इनवाइट नहीं कर सकता सर्वर में। निकनेम चेंज करने का परमिशन दे दो। ठीक है, मेंबर्स को किक करने का परमिशन दे दो। मान लो तुम्हारे सर्वर में कोई कोई बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा है, तुम्हारे को नहीं पता, लेकिन उस टाइम पे अगर मैनेजर ऑनलाइन होगा तो मैनेजर उसको हटा सकता है सर्वर से, जो भी कोई इंडिविजुअल होगा बंदा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे किक का होगा। यहाँ पे टेक्स्ट चैनल में तुम मैसेज करने का ऑब्वियसली परमिशन दे दो। ठीक है, और मैनेज मैसेज का भी एक होता है इसमें, वैसे तो ये रहा, मैनेज मैसेज की भी परमिशन दे दो। उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे आना, ये कनेक्ट का तो परमिशन दे ही दो, स्पीक का भी दे दो, वीडियो का भी दे दो। ठीक है, और नीचे आओ म्यूट मेंबर्स। ठीक है, ये परमिशन भी दे देना मैनेजर को। मूव मेंबर की परमिशन भी दे देना। ठीक है, और वॉइस चैनल स्टेटस सेट करने की भी परमिशन दे देना, कमांड यूज करने की दे देना। ठीक है, ये बस इतने ही परमिशन तुम्हारे को देनी है। बाकी और भी तुम अपने हिसाब से दे सकते हो, पढ़ लेना। ठीक है, एक एक चीजें। लेकिन ये जो लास्ट वाली परमिशन है ना, गलती से भी ये परमिशन किसी मॉड को मत दे देना। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे पूरे सर्वर की ऐसी तैसी कर देगा अगर तुमने ये परमिशन दे दी। ठीक है, पूरे सर्वर का A to Z कंट्रोल मिल जाता है एक जिस भी रोल को तुम ये वाली परमिशन दोगे। ठीक है, उस रोल में जो भी होगा उसको A to Z चीजें कर सकता है वो सारी। मतलब तुम्हारा सर्वर डिलीट भी मार सकता है, तुम्हारे सर्वर में से तुम्ही को किक कर सकता है। ठीक है, वैसे तो नहीं कर सकता, ओनर का एक वो वार्निंग लिख के आ जाती है, लेकिन तुम्हें छोड़कर वो दुनिया के हर चीज को हटा सकता है। मान लो सिमिलर रोल किसी को मिला होगा ना, ये उसको भी हटा सकता है। मान लो तुम्हारे में 2 मैनेजर है ना, तो एक मैनेजर दूसरे को हटा सकता है। ये चीज तुम नहीं चाहोगे ना, ऑब्वियस सी बात है। ये लास्ट वाला बिल्कुल मत देना। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, दिस इज अ डेंजरस परमिशन टू ग्रांट। ठीक है, उससे पहले भी बहुत चीजें लिखी हुई है, वो सब पढ़ लेना। अब क्या करना है, सिंपली यहाँ कर देना है सेव चेंजेस। ठीक है, ये बाकी के जो 2 ऑप्शन है, लिंक और मैनेज मेंबर, इसको भी छोड़ दो। ठीक है, ये बस अब सिंपली बाहर आ जाओ। अब हमने मैनेजर की परमिशन दे तो दी। ठीक है, मैनेजर को हमने काम दे दिया। अच्छा, लेकिन इसका और क्या काम है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो तुम्हारे को टेक्स्ट चैनल दिख रहे हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हारे को पहले तो एक इनवाइट भेजता हूँ। ठीक है, एक इनवाइट मैं अपने अकाउंट को भेजता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, अपने दूसरे अकाउंट से सर्वर को ज्वाइन करूंगा। अब ध्यान से देखना, तुमने अगर वीडियो पीछे करके देख लो, जब मैं अपना सर्वर ज्वाइन कर रहा था तो क्या आ रहा था, और जब ये वाला सर्वर ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा। अच्छे से देखना, दोनों में कंपैरिजन तुम्हारे को बहुत अच्छे से पता लग जाएगा कि दोनों सर्वर में फर्क क्या क्या है। ठीक है, जैसे देखो ये आ गया। ठीक है, एक सेकेंड, ये आ रखा है ना, ज्वाइन का ऑप्शन आ रखा है। ठीक है, मैंने ज्वाइन पे क्लिक करा और सिंपली देखो मैं ज्वाइन हो गया। बस सिंपल ज्वाइन, कुछ नहीं, कोई वेलकम स्क्रीन नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे बस एक लिखा है वेलकम टू ड्रीमर भाई सर्वर, बस उसके अलावा कुछ नहीं आया। याद करो मैंने जो अपना सर्वर ज्वाइन करा था उसमें क्या क्या चीजें आ रही थी एक एक करके। ठीक है, वो सब चीजें कैसे आएंगी वो भी अभी हम जानेंगे। ठीक है, देखो ये आ गया तुम्हारा वेलकम टू करके आ गया। अब यहाँ तुम जो भी मैसेज भेजोगे सिंपली वो मैसेज इधर भी आ जाएगा। देखो ये देखो मैसेज आ रहा है ना मेरी आईडी से, मेरी ये वाली आईडी है ओरिजिनल। ठीक है, अब देखो, अब मैं किसी को इस सर्वर में इनवाइट भेज सकता हूँ, इनवाइट पीपल करूंगा तो हाँ मैं इसमें भेज सकता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने एवरीवन की परमिशन तो छेड़ी ही नहीं। अब देखो मैं बताता हूँ, देखो इस सर्वर में आना, सर्वर सेटिंग में आना, रोल्स में आना, मतलब जो भी तुम्हारे में ज्वाइन करेगा, जैसे ये रोल्स में आ गए। ठीक है, ये वाला जो हमको, हाँ ये रहा, सबसे ऊपर देखोगे डिफॉल्ट परमिशन लिखा हुआ है, इसमें जाना। डिफॉल्ट परमिशन में मतलब जो भी तुम्हारा सर्वर ज्वाइन कर रहा है, चाहे वो ABCD कोई भी हो। ठीक है, जो भी सर्वर ज्वाइन कर रहा है उसको क्या क्या परमिशन मिली है वो चीज तुम सेट करो। नीचे आना। ठीक है, सबसे नीचे आना, यहाँ पे क्रिएट इनवाइट का जो ऑप्शन है इसे बंद कर दो। ठीक है, चेंज निकनेम का ऑप्शन बंद कर दो। और नीचे आओ, सेंड मैसेज का रहने दो, ये सब रहने दो। ठीक है, जो तुम्हारे को चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट ना रहे उसको हटा सकते हो यहाँ से, जैसे मेंशन ना कर पाए वो किसी को, ये हटा दो। ठीक है, पोल्स क्रिएट ना कर पाए, वॉइस मैसेज ना भेज पाए, ये सब हटा दो। वीडियो अपनी ऑन ना कर पाए, ये भी हटा दो। ठीक है, ये दोनों भी ऑप्शन तुम्हारे, देखो एक एक ऑप्शन पढ़ लेना अपने हिसाब से। बाकी मैं तो अभी तुम्हारे को दिखा रहा हूँ कि ऐसे ऑप्शंस तुम बंद कर सकते हो। ठीक है, इसको हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, और ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर का ऑब्वियसली बंद करना है, सेव चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहले मैं इनवाइट का ऑप्शन मेरे में आ रहा था, लेकिन अब नहीं आएगा इनवाइट का ऑप्शन। जैसे ही मैं सर्वर पे क्लिक करूंगा, यहाँ इनवाइट पीपल पे क्लिक करूंगा, ये देखो इनवाइट्स आर डिसेबल्ड एक पॉपअप आ रहा है। मतलब कि
अब मैं किसी को इनवाइट नहीं भेज सकता इस सर्वर का। पहले मैं भेज पा रहा था क्योंकि मैंने पहले बाय डिफॉल्ट इनवाइट की परमिशन थी, अब नहीं भेज सकता लेकिन मैं, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखो, अब एक चीज और करते हैं। अब जब मैं अपने आप को मॉडरेटर की परमिशन दूंगा, जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, अपने आप को जैसे ही मैं मॉडरेटर की परमिशन दूंगा, जैसे ये ऐड अ रोल करके आ रहा है ना यहाँ पे, जैसे ही मैं अपने आप को मॉडरेटर का, सॉरी, मैनेजर की जो परमिशन होती है, ठीक है, मॉडरेटर कुछ सर्वर में मॉडरेटर लिखा होता है, हमने मैनेजर का रोल बनाया तो मैनेजर बोलते हैं, ठीक है। मैनेजर का रोल जैसे ही तुम दोगे, अब देखो, एक तो मेरा नाम ऐड हो गया, ये चीज तुम्हें दिख रही है। उसके अलावा अब मैं इनवाइट कर सकता हूँ, ये देखो, इनवाइट कर सकता हूँ मैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नई कैटेगरी भी बना सकता हूँ। यहाँ पे ये क्रिएट कैटेगरी पे गया, ये देखो, मैं कैटेगरी भी बना सकता हूँ। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। मैनेजर की परमिशन सिर्फ उसको देना जो तुम चाहते हो कि वो सर्वर तुम्हारा मैनेज करे, ये हो गया, ठीक है। अब हमने जैसे ही रोल छीना, अब वो वहां पर भी यही चीज हुई। अब हम देखो, अब हमको नहीं आ रहा ऑप्शन कैटेगरी बनाने का। जैसे हम आएंगे यहाँ, देखो कहीं तुम्हें दिख रहा है कैटेगरी बनाने का, चैनल बनाने का, नहीं दिख रहा, समझ में। सर्वर डिटेल्स पे भी जब हम जाएंगे तो यहाँ पे देखो, हम सर्वर की डिटेल्स चेंज नहीं कर सकते, समझ में आ गया। तो इस तरह से तुम बेसिकली क्या कर सकते हो, अपना सर्वर जो है सेट कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम कैटेगरी। Here is the next part of our video. Don't forget to like, share and subscribe. Here is the next part of our video. Don't forget to like, share and subscribe.